आप जानते हैं कि क्रॉप मिल्क क्या होता है? क्रॉप मिल्क, क्रॉप बेसिकली वो जगह जहाँ पे कॉकटेल या किसी भी परिंदा जो है वो खाना जमा होता है। जैसे पेरेंट्स फीड करवाते हैं ना, तो पोटे को क्रॉप कहा जाता है और क्रॉप मिल्क को कहा जाता है पोटे का दूध। अब ये दूध क्यों कहा जाता है या परिंदों में दूध का क्या लेना देना है? देखें, जो क्रॉप मिल्क है ना, ये एक साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया गया है। मिल्क का मतलब वो मिल्क नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्रॉप मिल्क से आपको एक बात याद आई होगी, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी। कई बच्चे हमारे पास इस तरह के मर जाते हैं कॉकटेल के, जिनका पोटा भी भरा हुआ होता है। ठीक है, आप में से कई लोगों ने बहुत पहले शिकायत की थी कि यार हमारे पास ना कॉकटेल के बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता था यार फीड ना कराने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर कई लोगों ने बोला नहीं नहीं, फीड तो सही करवा रहे हैं हमारे पेयर, फिर भी बच्चे जो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यार बाज़-औक़ात क्या होता है कि अब बच्चों को टेम्परेचर का इशू हो जाता है, बॉक्स के अंदर भी टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता। अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है बॉक्स में, जिसकी वजह से बच्चे किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जैसे हज़म ना होना फीड का, या पोटे का जाम हो जाना, या पानी का बॉडी से रिलीज़ हो जाना। ये मैंने बताया था आपको। तो ये मैं बातें क्रॉप मिल्क के लिए बता रहा हूँ आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, छोटी सी इतना आपको फ्लैशबैक दे रहा हूँ छोटा सा, ताकि आपको याद आ जाए, रेफरेंस के तौर पे मिल जाए। अच्छा गाइज, उस टाइम पे ये था कि ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक और भी एक इशू है जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं और हमें पता नहीं होता। वो होता है क्रॉप मिल्क की शॉर्टेज होना। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होती है। अच्छा, पेरेंट्स में ना, कॉकटेल के अंदर जो मेच्योर पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी एक बड़ी ख़ास बात होती है। और खाली कॉकटेल के अंदर नहीं, तमाम बर्ड्स में, तमाम पैरट्स में कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं और बड़े मेच्योर होते हैं। वो मेच्योर किस तरह से होते हैं? उनका सेंस इतना तेज होता है कि जब उन्होंने ब्रीडिंग की हुई होती है ना, तो उनकी ममता जो है ना बहुत अच्छी होती है। कुछ पेयर ऐसे हैं उनकी ममता ऐसी है, आप उनको मतलब सोच नहीं सकते कि कितने ही अच्छे होंगे वो, बहुत ही बेहतरीन। कहीं आपके पास अगर 20 पेयर लगे हैं तो आपके 2 पेयर ऐसे होंगे जो मतलब अंधाधुन फीड करवाते होंगे, और अंधाधुन मतलब उनकी हर चीज़ निराली होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। वो इस तरह से होती हैं कि ये पेयर क्या करते हैं, जो मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, जब इन्होंने बच्चे दिए होते हैं, इनको पता होता है हमने बच्चे दिए हुए, हमने ब्रीड की हुई है या हमारे बच्चे निकल आए अंडों से। तो ये क्या करते हैं, पहले पानी पीते हैं, फिर ये दाना खाते हैं, फिर दोबारा पानी पीते हैं, और फिर बॉक्स में जाके फीड करवाते हैं। ठीक है, पहले पानी पीने का मकसद क्या होता है कि पहले अपनी कमी, पेट की जो पानी की अपनी कमी है माँ बाप की, वो पूरी हो जाए। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता दाना खाते हैं, जिसमें इनको अराउंड आधा घंटा लगता है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है इनको दाना खाने में। ये दाना खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और दाना खाने के बाद ये कुछ आपने देखा होगा ट्रे के ऊपर भी कुछ चुनना शुरू कर देते हैं, कुछ चाटना शुरू कर देते हैं आगे पीछे। वो मट्टी, ये बेसिकली डस्ट खा रहे होते हैं, चाट रहे होते हैं, डस्ट चाट रहे होते हैं, मट्टी चाट रहे होते हैं। ठीक है, वो बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी होती है। अच्छा, दाना खाने के बाद जब इनको पता होता है कि अब हमने फीड करवाना है, तो ये ठीक फीड करवाने से पहले, बॉक्स में एंटर होने से पहले पानी भर के, पेट भर के पीते हैं, और पीने के बाद सुकून, एकदम ऊपर की तरफ देखते हैं सुकून से, और फिर बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। ये उसके बाद बच्चों को फीड करवाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे कभी नहीं मरते। ठीक है। अच्छा, कॉकटेल में एक बहुत ही कॉमन केस है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बेचारे, उनको समझ नहीं होती, या कुदरती रूप से बेचारे कमज़ोर होते हैं दिमागी तौर पे, उनको इतना ज़्यादा ममता नहीं होती उनके अंदर। ठीक है, आप उनको जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो बच्चों को पालने में मसला करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाएगी, लेकिन लाजमन वो ना फीड नहीं करवाएंगे, या एक आध बच्चा लुढ़काएंगे ज़रूर, कोई ना कोई नुकसान देंगे। तो उसकी वजह क्या होती है, ये सब कैसे हो रहा होता है? देखें, ये इस तरह से हो रहा होता है कि पेयर क्या करता है, दाना खाता है। ठीक है, उससे पहले वो पानी पी लेते हैं, दाना खा लेते हैं और जाके फीड करवा देते हैं। ठीक है, अब जब पेरेंट्स पानी पीते हैं ना दाना खाने के बाद, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, उनके पेट में जो फीड होती है, जो उनके पोटे में फीड है, जो वो उगलने वाले हैं बच्चों के लिए, वो उसमें गीलापन ज़्यादा होता है। तो बच्चों को गीलापन चाहिए, फीड हजम करने के लिए कॉकटेल के बच्चों को नमी चाहिए, गीलापन चाहिए। अगर सॉफ्ट फूड है या जो भी है, वो भी गीली और चिकनी होनी चाहिए। तो उसके लिए पानी का इनटेक करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, खासकर जब पेरेंट्स फीड करवा रहे हो अपने बच्चों को। क्योंकि बड़ा तोता जो है ना, अगर पेरेंट्स खुद खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो उनको कभी कोई मैटर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका निज़ाम हज़म जो है वो तेज़ है, बड़े इम्यूनिटी उनकी डेवलप्ड है। बच्चों की नहीं होती। बच्चों को फीड में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लाजमन।
तो कहीं उस पानी के कंटेंट को जब वो पोटे में जाता है तो क्या होता है, पेयर के पोटे में एक थूक सा बनता है, एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है, थूक जो है ना, हमारे थूक के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये हमारा जो सलाइवा होता है मुंह का, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इंसानों में भी होते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली इसमें क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है जो खाना हजम करने में मदद देता है। ठीक है, गलाने में, हजम करने में। जाहिर सी बात है, जब खाना गलेगा तो ही हजम होगा ना। तो ये एंजाइम्स होते हैं, थूक के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो खाने को गलाने में मदद देता है। ठीक है, अच्छा, अब वो मदद देता है और जब वो बच्चों को फीड करवाते हैं तो बच्चों को फीड जो है वो अच्छे से हजम हो जाती है, क्योंकि उस फीड में पानी भी ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन कुछ पेयर खुश्क फीड करवा देते हैं और उनके बच्चे देखने में आता है कि जी पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे मर गए। बच्चे क्यों मरे? क्रॉप मिल्क ना होने की वजह से, माँ बाप में क्रॉप मिल्क की कमी होने की वजह से बच्चे बेचारे मारे गए, या उनको फीड जो है हजम नहीं हो सकी, उनका पोटा जाम हो गया। और पोटा जाम होना बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है कॉकटेल के अंदर, बच्चों के अंदर। तो भाई क्रॉप मिल्क जो है ना, ये वो थूक होता है जो कि पानी पीने के बाद बनता है, और पेयर को असूलन बहुत पानी पीना चाहिए। और हमारे पेयर, कई पेयर जो है पानी इसलिए नहीं पी रहे होते, ये बड़ा कॉमन इशू है। या तो पानी गंदा हुआ हुआ होता है, स्मेल आ रही होती है, चिकनाई होती है प्याले में। ठीक है, कम कम पानी पी रहे होते हैं कॉकटेल। तो आप पानी में कुछ अट्रैक्टिव लिक्विड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अट्रैक्टिव लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जिनमें ऐसी स्मेल होती है जो परिंदे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे मल्टीविटामिन भी आप मिला सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि मल्टीविटामिन मिलाने के बाद पानी का टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर कुछ ORS टाइप चीज़ मिला देते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ये पीते हैं शौक से, अगर आपके पास पी रहे हैं तो। आप देखें कई लोग क्या करते हैं, लेमन डाल देते हैं। भाई जो भी चीज़ डालते हैं, डालने के बाद देखा करें कि पसंद आ रहा है बर्ड्स को, नहीं आ रहा। तो जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इनका काम क्या होता है, ये पानी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। जैसे आप लोग पानी पीते हैं पीते हैं पीते हैं पीते हैं, गर्मियों में आप खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, आपको दिल करता है यार कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए यार। क्यों? क्योंकि जलन हो रही है सीने में ना। अब वो कोल्ड ड्रिंक जो है, देखा जाए उसमें शुगर है बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है उसमें चीनी बहुत होती है। एक एक जो है ना, नेचुरल ड्रिंक तो नहीं कहलाएगा ना वो, बट क्या है कि तलब महसूस होती है। और जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, गर्मी लगना कम हो जाता है आपको। या अगर किसी एक बंदे को चक्कर आ रहे हो, उल्टी आ रही हो, किसी स्कूल के बच्चे को, वो क्या करता है, फौरी तौर पे कोई जूस मंगवाते हैं उसके लिए। तो वो जूस क्यों मंगवाते हैं? पानी मंगवा लें भाई, पानी मंगवाएंगे वो उल्टी कर देगा ना यार, उसको मतली हो रही है पहले ही किसी को, आप पानी पिला रहे हैं उसको, तो वो उल्टी कर देगा। तो आप प्रोटीन लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के अंदर, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं पानी के अंदर, मल्टीविटामिन मिला सकते हैं। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको मेरे पास से मिल जाएंगी। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।